हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है नोमेनक्लेचर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। करा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो नोमेनक्लेचर किए गए हैं। एक किया गया है ओल्ड वाला नोमेनक्लेचर, ओल्ड सिस्टम है, पुराने ज़माने में जो लोग नाम देते थे। दूसरा है न्यू सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं, जो पुराना वाला है उसका नाम है कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसी को लोग बोलते हैं ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो नया वाला है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आयुपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। इसका सिंबल हम लोग बनाते हैं CN और इसका सिंबल बनाते हैं IN। आयुपैक का तो पूरा नाम आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। करा है ये सिर्फ कुछ के लिए होता है। करा है इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्यू मॉलिक्यूल्स। ये कुछ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर के लिए है। ये जो होता है एप्लीकेबल फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। इस नेचर में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। उतारिए। तो बच्चों, दो नाम हमको जानना है, एक CN और एक IN। एक कॉमन नेम और एक आयुपैक नेम जानना है। ये कुछ के लिए होता है और ये सब के लिए होता है। हम लोग पढ़ेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर। जिस स्ट्रक्चर का कॉमन नाम होगा उसका हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये तो सब का होता है, ये कुछ का होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसी को, लेकिन जहाँ जहाँ जिसका जिसका कॉमन नेम होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, कह ये रहा है नोट में ये अब देखो, कह रहा है नाम लिखने के लिए एक रूट वर्ड दिमाग में होना चाहिए। रूट वर्ड दिमाग में रहना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी नाम लिखना हो, ये रूट वर्ड दिमाग में होना चाहिए कि भाई कार्बन 1 हो तो इसको मिथ कहते हैं, कार्बन 2 के लिए इथ कहते हैं, कार्बन 3 के लिए प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 हो तो ब्यूट कहते हैं, कार्बन 5 हो तो पेंट कहते हैं, कार्बन 6 हो तो हेक्स कहते हैं, कार्बन 7 हो तो हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन आएगा तो उसको ऑक्ट बोला जाएगा। 9 कार्बन आएगा तो नॉन बोला जाएगा। 10 कार्बन आएगा तो डेक बोला जाएगा। 11 कार्बन आएगा तो अनडेक बोलेंगे। 12 कार्बन के लिए डोडेक बोलेंगे। करा है 13 कार्बन होगा तो हम लोग ट्राइडेक बोलेंगे। 14 कार्बन होगा तो टेट्राडेक बोलेंगे। 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक बोलेंगे। 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक बोलेंगे। 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक बोलेंगे। 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक बोलेंगे। 19 कार्बन के लिए नोनाडेक बोलेंगे।
और 20 के लिए आइकोस बोलेंगे। कह रहा है बच्चों ये तो 100 तक का हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम जो याद करेंगे, जो आपको ज़रूरत मिलेगा वह 12 तक का ज़रूरत मिलेगा। और आप याद करना चाहते हैं तो 20 तक याद कर लीजिए, ठीक है ना। कार्बन 1 आवेगा तो मिथ बोलेंगे, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, 20 के लिए आइकोस। फिर उसी तरह अगर मान लीजिए हम 21 का जानना चाहें, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अनआइकोस बोल देंगे। अनआइकोस कैसे बोले, जिस तरह 11 को हम बोले थे ना कि देखिएगा 1 के लिए अन और 10 के लिए डेक, अनडेक बोले, उसी तरह 1 के लिए अन 1 और 20 एक 21 होता है ना, तो 1 के लिए अन और 20 के लिए आइकोस, ऐसे बोलेंगे। लेकिन उतना आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 20 तक आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। उतारिए। अब देखो, अब जो नोमेनक्लेचर हम लोगों को पढ़ना है उसमें अल्केन का एक नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड हो, उसको अल्केन कहते हैं। 5 तरह का अल्केन हम लोगों को जानना है। एक जानना है नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन, अनब्रांच अल्केन, इसका नोमेनक्लेचर जानना है। दूसरा जानना है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। अगला जानना है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। अगला जानना है नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन। लास्ट जानना है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्पाइरोअल्केन। एक एक करके हम लोग सबको सीखेंगे। कह रहा है एक अनब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर, ब्रांच अल्केन, साइक्लोअल्केन, बाईसाइक्लोअल्केन, एस्पाइरोअल्केन। तो सबसे पहले 1 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। अनब्रांच अल्केन का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले कार्बन को गिन लेते हैं। फर्स्ट वी काउंट ऑल कार्बन एटम्स, सबसे पहले सब कार्बन को गिन लेते हैं। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट द नेम, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं एज इस प्रकार अल्केन, उसका नाम लिखते हैं अल्केन। सर बोले कि फर्स्ट वी काउंट ऑल कार्बन एटम, सबसे पहले सब कार्बन को गिन लेते हैं। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद राइट द नेम एज अल्केन। थोड़ा समझते हैं, कह रहा है जैसे दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसका नाम मान लीजिए लिखना है। तो सर बोले सब कार्बन को गिन के अल्केन लिख देना है। जैसे सब कार्बन को गिनेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट हो गया। सर बोले एन लिखना है, एन, तो ब्यूटेन हो गया ना। ब्यूटेन, अल्केन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन। कह रहा है दूसरा देखिए, मान लीजिए ये दिया गया है, इसका नाम लिखना है। सब कार्बन को गिनिए, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन, अल्केन, यही ना है अल्केन, तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। मान लीजिए कि हमको इसका नाम लिखना है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या होगा, हेक्सेन होगा। मान लीजिए कि हमको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। गिन लीजिए कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का क्या बोलेंगे, डीकेन।
समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो, कह रहा है कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका तुम नाम लिख लेगा। जैसे ये दिया गया, इसका नाम क्या होगा बोलो? 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ 3 हाइड्रोजन दिए हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो वो इसलिए कि कार्बन जो है ना, कार्बन मिक्स बनाता है 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ ये जो कार्बन है, उस कार्बन का ये गो बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 गो और हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन पे एक आगे बॉन्ड है, एक पीछे बॉन्ड है, 2 गो बॉन्ड है, तो 2 गो और हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, तो 3 और हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कह रहा है मान लो कि ये दिया गया है, इसका नाम तुमको लिखना है। तो इसमें जानते हो ये सब कार्बन होता है, ये जितना भी है वो सब कार्बन होता है। ये सब का सब, ये जितना कोना कानी है सब कार्बन है। कह रहा है एक नोट दिमाग में रखो, वो ये है कि ऑल कोना कानी आर कार्बन। जितना भी कोना कानी सब कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का नाम क्या होगा? हेप्टेन होगा। मान लो कि ऐसे दिया, भी टाइप का दिया गया है, तुमसे नाम पूछ रहा है, तो 1 2 3 कार्बन का क्या बोलोगे? प्रोपेन बोलोगे। मान लो ऐसे दिया गया है, एन टाइप का लिख करके दिया, तो 1 2 3 4 कार्बन का क्या बोलोगे? ब्यूटेन बोलोगे। ऐसे एम टाइप से लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का क्या बोलोगे? पेंटेन बोलोगे। ऐसे जेड टाइप का लिख करके पूछा नाम, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्सेन होगा। समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो, अब हम देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। जिसमें ब्रांचिंग हो उसका नोमेनक्लेचर। ओ अल्केन, ब्रांच अल्केन कहते हैं जिसमें ब्रांचिंग हो। अब इसके लिए एक रूल है जो तुमको दिमाग में रखना है। वो रूल क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वी टेक हम लोग लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, विच कंटेन्स, जो रखता हो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। इसको तुम समझो। कह रहा है जैसे मान लो कि ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि पेरेंट चेन कौन होगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट वी टेक लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कह रहा है। और इस पेरेंट चेन को जो हम लोग कहते हैं, ये जो लॉन्गेस्ट चेन होता है ना, इसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। पीसी सिंबल होता है। तो हमको लेना है लॉन्गेस्ट चेन और वो पेरेंट चेन होता है। तो देखो, तो क्या ये तुमको नहीं लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन वो होगा जिसमें कार्बन ज़्यादा हो। इधर से तो तुमको ठीक लग रहा है, उधर 2 कार्बन है, नीचे 4 कार्बन आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। और इस चेन को हम लोग क्या कह रहे हैं? पेरेंट चेन कह रहे हैं। अब जो छूट जाता है ना, उसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये वाला भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल है।
समझ रहे हो ना, है दोनों, दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। इसका नाम मिथाइल है और उसका नाम इथाइल है। क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है एक दूसरा लो। देखो ये दिया गया है, इसमें तुमको पेरेंट चेन लेना है, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन लेना है। तो जरूर तुमको लग रहा होगा देखने से कि जिसमें यही है जो लंबा सा चेन हो, इतना तो आएगा। अब यहाँ के बाद जब तुम उधर जाते हो तो 1 2 3 4 कार्बन, नीचे आते हो तो 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे राइट जाने में भी 4 कार्बन, डाउन आने में भी 4 कार्बन। लेकिन हम डाउन आवेंगे, क्यों डाउन आवेंगे? क्योंकि डाउन आने पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, इसमें ऐसे जाते तो एक ही मिलता। सर कहे कि फर्स्ट वी टेक लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ के बाद इधर भी 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4, लेकिन हम दाएं नहीं जा करके डाउन आए, इसलिए कि नीचे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो यह हमारा क्या हुआ? पेरेंट चेन हुआ। ठीक है, उतारो। देखो कह रहा है आगे आगे देखो, दूसरा नंबर इसका रूल क्या है? वो ये है गिनती के बारे में कि भाई इसका काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग में सबसे पहले वाला जो बात इस्तेमाल करते हैं वो ये है, फर्स्ट वी अप्लाई द नियरेस्ट रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट देते हैं। कह रहा है दूसरे नंबर में, इफ यदि नियरेस्ट रूल इज फेल्योर, इज फर्स्ट, सेकंड में इफ फर्स्ट इज फेल्योर, अगर एक नंबर ये फेल कर जाता है, नियरेस्ट फेल कर जाता है, देन तब वी अप्लाई द अल्फाबेट। तो हम लोग अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नाम देखने जा रहे हैं, ये रूल है। अब देखो नाम कह रहा है कि ये है, इसका नाम लिखना है। तो सर बोले कि भाई सबसे पहले हमको पेरेंट चेन बना लेना है, उधर से गिनना है जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। देखो ये जो है ना, ये पेरेंट चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, इस पेरेंट चेन का नाम बाद में लिखते हैं। पहले ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पेरेंट चेन का नाम बाद में लिखते हैं। अब तुम उधर से गिनोगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आवेगा। अब तुम देखो कि ये किधर से, दाएं से नज़दीक की बाएं से। तो बाएं से अगर तुम देख रहे हो तो 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से नज़दीक में है, नियर में है, इधर से दूर में है, अवे में है। तो अवे वाला नहीं अप्लाई करेंगे, नियर वाला। तो क्या हुआ? 1 2 3 4, नाम हुआ 2, इसका नाम क्या है? मिथाइल। 2 मिथाइल, 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटेन। समझ रहे हो ना? दूसरा नंबर देखो, कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका नाम लिखना है। चलो, सबसे पहले तुमको पेरेंट चेन लेना है, यानी लंबा सा चेन। तो देखो तो क्या तुमको नहीं लग रहा है कि पेरेंट चेन ये होगा जिसमें कार्बन ज्यादा हो? ये तुम्हारा छूट गया।
देखेंगे कि यह किधर से नज़दीक पड़ता है। इधर से देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4, इधर से 5 पर आ रहा है यानी अवे आ रहा है, इधर से 4 पर आ रहा है नियर आ रहा है, तो ये ठीक है, इधर से गिनना गलत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर बोले कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बाद में पेरेंट चेन का नाम। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। बताओ कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है ना ये। तो 4 इथाइल, इसका नाम क्या है? 2 कार्बन का इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। 4 इथाइल और 8 कार्बन का क्या होगा? ऑक्टेन। उतारो। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये है, इनका नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन लेना है, उसके बाद जो छूट जाएगा उसको घेर दो। उधर से गिनना है जिधर से नजदीक शुरू हो सब्स्टिट्यूएंट का। 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से अवे है, इधर से बोलो नियर है। तो जिधर से नियर है वही सही है, अवे वाला नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो CH3 ये भी है, CH3 वो भी है। तो एक CH3 कहाँ पे है? 3 पर है, और अगला CH3 4 पर है। एक 3 और एक 4, इसका भी पोजीशन लिखेंगे, उसका भी पोजीशन लिखेंगे। एक 3 पर है और एक 4 पे है, एक 3 पर और एक 4 पर। कितना है? 2 आदमी है, तो डाई मिथाइल हो गया। और 8 कार्बन का क्या होगा? ऑक्टेन हो गया। कह रहा है कि ये देखो, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले तुमको लंबा सा चेन बनाना होगा। ये लंबा सा चेन हो गया, जो छूट गया उसको घेर दो। किधर से हम लोग गिनती करें? 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर से नजदीक आ रहा है, इधर से दूर आ रहा है ना। जिधर से नजदीक होगा उधर से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये 2 कार्बन वाला इथाइल है और ये दोनों क्या है? मिथाइल है। तो किसको पहले किसको बाद में लिखें? तो जो सीनियर हो अल्फ़ाबेट में उसको पहले लिखेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट में सीनियर है, इथाइल ई के बाद में एम आता है। तो तुम क्या करोगे? पहले इसका नाम लिखोगे 7 इथाइल और 3,5 डाईमिथाइल, और उसके बाद 10 कार्बन का क्या हो गया? डीकेन। उतारो। अब देखो ये दे रहा है, कह रहा है कि इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करो? लंबा सा चेन बना लो। देखो यही होगा, ठीक है ना। एक ये छूट गया, ये छूटा और ये छूटा। अब तुमको गिनना है कि तुम किधर से गिनोगे।
देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे आ रहा है, ये सही है। और ये जो 6 पर आ रहा है इधर से नहीं गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब किसका नाम पहले तुम लिखोगे? तो देखो ये जो है 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बनेगा, यानी इसका पहला लेटर पी है। 2 कार्बन का इथाइल बनेगा, पहला लेटर तुम्हारा ई है। ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल बनेगा, 4 कार्बन का ब्यूटाइल है, बी बनेगा। अब तुमको देखना है बी ई पी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले बी आता है, तो इसको पहले लिखो, यानी 9 नंबर पे ब्यूटाइल है। उसके बाद कौन आता है? ई आता है, इथाइल, इसको लिखो, 7 नंबर पे इथाइल है। उसके बाद तुम्हारा कौन आता है? ये पी आता है, उसको लिखो, क्या लिखोगे? 5 नंबर पे क्या है? प्रोपाइल है, इनका नाम हो गया। अब बचा कौन है? यही आदमी। तो 14 कार्बन का क्या होता है? टेट्रा डेक, तो टेट्रा डीकेन बोलोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब अगला नंबर, देखो मान लो कि ये दिया गया है इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले तुम लंबा सा चेन बना लिए, ठीक है, ये छूटा और ये छूटा। अब गिना जाए, इसको गिनना है पेरेंट चेन को कि भाई किधर से गिने हम। देखो 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे, 1 2 3 उधर से भी तीसरे नंबर पे। तो अल्फ़ाबेट तो फेल कर गया, नियरेस्ट तो फेल कर गया कि 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर पे, 1 2 3 उधर से भी 3 नंबर पे। अब हम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये क्या है, तो ये मिथाइल है तो इसका पहला लेटर एम है, और ये 2 कार्बन का इथाइल है तो पहला लेटर ई है। अब हम देखेंगे कि एम और ई में ABCD में पहले कौन आता है, तो ई आता है, तो इधर से गिनना सही है, इधर से गिनना गलत है। तो 1 2 3 4 5 6 7, नाम तुम्हारा क्या होगा? तीसरे नंबर पे इथाइल और 5 नंबर पे मिथाइल, 7 कार्बन का क्या बोलोगे? हेप्टेन। उतारो, अब देखो अगला क्वेश्चन, मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। सबसे पहले तुम क्या करोगे? इसका लंबा सा चेन बना लोगे। ये छूट गया और ये छूटा। उधर से गिनना है इस चेन को, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ते हो, गिनो। 1 2 3 4 इधर से 4 पर, 1 2 3 4 उधर से भी 4 पर। तो नियरेस्ट फेल कर गया, क्योंकि जो पोजीशन इधर से है वही पोजीशन उधर से है। अब तुम क्या करोगे? अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करो। ये हमारा क्या है? इथाइल है, और ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल कैसे है? 3 कार्बन है, 2 के लिए इथ आता है, 3 के लिए प्रोप आता है। तो ई जो है पी से पहले आता है, तो इधर से गिनना सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा नाम क्या होगा? 4 इथाइल, 6 प्रोपाइल, 9 कार्बन का क्या होगा? नोनेन। क्वेश्चन, अब देखो ये दिया गया है, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले तुम लंबा सा चेन बना लो, ये जो छूट गया उसको घेर लो। देखोगे कह रहा है इधर से 1 2 3 पर आ रहा है,
इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से भी 3 पर, उधर से भी 3 पर। तो तुम्हारा दिमाग ये कह रहा होगा कि सर इधर से 1 2 3 पर जो आ रहा है वह इथाइल है जिसका पहला लेटर ई है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है वह मिथाइल है जिसका पहला लेटर एम है। तो ई जो है एम से पहले आता है, इसीलिए सर इधर से गिनिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, 2 कितना ही कमजोर हो ना तो 1 से मजबूत होता है। कह रहा है इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर चूंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इधर जो है वह 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सुपेरियर होगा और ये इन्फेरियर होगा। इधर जो है, इधर 2 लोग हैं, ये 2 लोग हावी होंगे, एक क्या होगा, ये हायर प्राइवर होते हुए भी ये लोअर ग्रेड का आएगा। जैसे मान लो इसको समझो कि ये आदमी है, थोड़ा सा इसको समझो कि कुत्ता है, मान लो। अब एक आदमी है 2 कुत्ता है, ये आदमी सुपेरियर है, देखो यहाँ सुपेरियर था, ये सुपेरियर है, अल्फाबेट सुपेरियर है, और ये मान लो कि कुत्ता है। मान लो ये आदमी एक जगह है और वहाँ 2 कुत्ता है, अब माहौल बिगड़ गया, तो बताओ कौन भागेगा? अरे आदमी ना भागेगा। यहाँ ये आदमी है और ये लोग कुत्ता है, लेकिन इनका नंबर ज़्यादा है, इनका नंबर कम है, माहौल बिगड़ गया, तो ये नहीं भागेंगे, इनको भागना पड़ेगा। हाँ, तो क्या होगा बच्चे, हम इधर से सही है गिनना और इधर से गिनना गलत है। तो तुम्हारा नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। नाम होगा 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन का क्या होगा? हेप्टेन होगा। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये दिया गया है। सबसे पहले तुम क्या करो, लंबा सा चेन ले लो, जो छूट गया उसको घेर दो। अब इसको गिनना है। 1 2 3 से शुरू हो रहा है, इधर से 3, 1 2 3। तो तुम कहोगे कि सर इधर से 3 नंबर पे इथाइल है, सर इधर से 3 नंबर पे मिथाइल है, तो आप इधर से गिन लीजिए, क्योंकि ई एम से पहले आता, आप इधर से गिनिए, लेकिन गलत हो जाएगा, तुमको गिनना पड़ेगा इधर से। इसलिए कि ये ठीक है मिथाइल है, लेकिन लगातार 2 न है बाबू, इधर से लगातार 2 है, ये एक ही है, वह ठीक है जूनियर है बट 2 है। जैसे मान लो एक आदमी जो है वह जा रहा है कुत्ता को मारने, लेकिन देखा कि कुत्ते के पीछे भी कुत्ता है, ये आदमी है, ये डेवलप ऑर्गेनिज्म है, ये लोअर प्रायोरिटी का ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये जा रहा है उसको मारने, अब देखा कि कुत्ते के पीछे भी कुत्ता है, तो ये आगे बढ़ेगा जी, बैक न हो जाएगा। वही बात है। तो तुम क्या करोगे, इधर से गिनोगे, क्यों? क्योंकि ये 2 लोग हो गए, लगातार 2 लोग हैं, तो क्या होगा, ऐसे करो, गिन लो उधर से। तुम्हारा नाम होगा 6 इथाइल और 3 4 डाई मिथाइल, 8 कार्बन का क्या होगा? ऑक्टेन। अब देखो कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या होगा? तो बहुत लोग इसका नाम लिखते हैं 2 इथाइल और 4 मिथाइल
और 5 कार्बन का पेंटेन, ऐसा नाम लिखते हैं और ये नाम गलत हो जाता है। बहुत लोग इसको क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसका जो नाम लिखेंगे, इसको देखो ये है ना, तो लोग ये लंबा सा चेन बना लेते हैं और उधर से गिनते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आवे। तो इधर से इथाइल है दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर पे इथाइल है तो 2 इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, अब 5 कार्बन का पेंटेन, गलत हो जाता है। सबसे पहले तुमको लंबा सा चेन बनाना है, तो याद रखो लंबा सा चेन ये नहीं होगा, लंबा सा चेन तुम्हारा ये होगा। यहां के बैक में 1 कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है ना जी, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन, तो लंबा सा चेन वो होगा जिसमें कार्बन ज्यादा हो। तो यहाँ पे कार्बन इसमें 2 है ना, तो इसमें कार्बन तुमको लंबा सा चेन बनाना है। लंबा सा चेन वो होगा जिसमें कार्बन ज्यादा हो, तो ये होगा लंबा सा चेन। अब जो छूट गया उसको घेरो। इधर से अगर तुम देखते हो तो 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 2 3 1 2, यानी इधर से नजदीक आ रहा है। 3 4 5 6, नाम क्या होगा, एक दूसरे नंबर पे है मिथाइल, एक चौथे नंबर पे है डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का क्या होगा बोलो, हेक्सेन होगा। समझ रहे हो ना, ये देखो देखो ये दिया गया है, तो यहाँ पे 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, यानी लंबा सा चेन में ये जाएगा। समझ रहे हो ना, इधर 2 कार्बन नीचे 3 कार्बन, लंबा सा चेन में ही आवेगा। ये छूट गए। अब गिनो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आवे, तो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इसमें देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, यानी इधर से पहले आ रहा है, इधर से गिना जाएगा। गिनती देखो 1 2, यहाँ 2 आदमी है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब देखो ये तुम्हारा मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। क्या लिखोगे, 6 इथाइल बोलोगे और 3 मिथाइल कहोगे और 9 कार्बन का नोनेन उतारो। अब देखो बच्चे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन उसे कहते हैं कि ब्रांच में ब्रांचिंग हो, ब्रांच में ब्रांचिंग हो, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके लिए आपको एक बात पढ़ना पड़ेगा, वो ये है कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पढ़ना होगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन के नेमिंग के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पढ़ना होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है थोड़ा देखें। अल्केन जो होता है, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो बनता है ये, तो ये हमारा अल्केन है, तो ये क्या बन गया, अल्काइल बन गया। कह रहा है जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि ये क्या है, ये मीथेन है। अब एक हाइड्रोजन इसमें से निकालिए,
तो आपका बनेगा क्या, तो ये बनेगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये मीथेन है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल होगा। 2 कार्बन का क्या है, इथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन एक पोजीशन पे कम हो जाएगा, तो ये इथेन है, तो ये क्या होगा, इथाइल होगा। उसी तरह ये दिया गया है, इसमें से अब हाइड्रोजन जो निकालेंगे, देखिए ये दोनों एक तरह का हाइड्रोजन है और ये अलग हाइड्रोजन है। तो कह रहा है यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकाले तो क्या बना, ये बना, और इसमें से यहां से हाइड्रोजन निकाले तो वो क्या बना, ये बना। समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है प्रोपाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 2। तो 1 नंबर पे मिथाइल, 1 मिथाइल और फिर इथाइल। ये कैसे नाम दिए, ये तो ठीक है 3 कार्बन का प्रोपाइल, इसका नाम कैसे हुआ 1 मिथाइल इथाइल। तो अल्काइल के नेमिंग में एक बात आपको दिमाग में रखना है कि गिनती जो होता है, काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन। कह रहा है अल्काइल के अंदर, ये अल्काइल के नेमिंग में गिनती वहां से करते हैं जहां पे ऑर्बिटल वैकेंट है, यानी जहां से बॉन्ड निकला है। अब देखिए इसमें हम कहां से गिने होंगे, 1 2 3, तो प्रोपाइल हो गया। यहां पे 1 2, जब यहां से यहीं से गिनेंगे, जहां बॉन्ड खाली रहेगा वहीं से गिनेंगे 1 2। जब इधर हम गए तो ये छूट गया ना, हो ये बॉडी तो छूट गया, कहां पे छूटा, 1 नंबर पे, तो बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। उतारिए, अब देखो ये दिया गया है, इसका क्या करना है, नाम लिखना है, अल्काइल बनाना है। तो एक यहां से बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा यहां से निकलेगा। क्यों, जैसा ये वाला पोजीशन है वैसा ही तो ये पोजीशन है, और जिस प्रकार का ये पोजीशन है उसी प्रकार का ये पोजीशन है, 2 लोग बनेंगे। चलो तो अल्काइल बना लो। इसका अल्काइल क्या होगा, ये होगा। तो इसमें तुम कहां से गिने, जहां बॉन्ड खाली हो, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ब्यूटाइल होगा। समझ रहे हो ना। इसमें कहां से गिनोगे, 1 2 3, जहां बॉन्ड खाली हो वहीं से गिनते हैं। जब ऐसे आए तो ये तो छूट गया ना, इसमें तो कोई छूटा नहीं था तो तुम ब्यूटाइल बोल दिया था, और इसमें छूट गया। कहां पे छूटा, 1 नंबर पे, ये 1 नंबर पे छूटा हुआ है, तो 1 मिथाइल 3 कार्बन का प्रोपाइल। अब देखो ये ब्यूटाइल है ना, इसी को लोग नॉर्मल ब्यूटाइल भी कहते हैं। नॉर्मल क्यों कहते हैं, जब चेन सीधा हो ना तो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। ये ब्यूटाइल भी है, नॉर्मल ब्यूटाइल भी है, जो चेन सीधा रहता है उसके लिए नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मान लो कि ये कुछ अल्काइल दिया गया है, इसका नाम लिखना है। बोलो कहां से गिनोगे, यहीं से ना जी, जहां बॉन्ड खाली है तो वहीं से गिनोगे। ये छूट गया, क्या बोलोगे, 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल। अच्छा मान लो कि ये दिया गया है, बोलो कहां से गिनोगे, जहां बॉन्ड खाली हो, तो 1 2 3 4, यही ना।
तो क्या होगा 1,3 डाइमिथाइल और ब्यूटाइल। ठीक है ना, उतारो। अब देखो कह रहा है कि सम स्पेशल नेम फॉर अल्काइल्स। अल्काइल के लिए कुछ स्पेशल नेम है। एक उसमें से नॉर्मल है जो तुम समझ रहे हो। नॉर्मल कहते हैं जब चेन तुम्हारा क्या हो, स्ट्रेट हो, उसमें नॉर्मल तुम इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे नॉर्मल प्रोपाइल, बोलोगे ना। कह रहा है कि ये दिया गया है, इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल ब्यूटाइल बोलोगे। दूसरा इसमें कहता है वो है आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल क्या है? आइसो अल्काइल कहते हैं कि एक तरफ जो है वह इतना होना चाहिए, इधर हो अपना, और एक साइड में ये हो, इतना होना चाहिए, इतना मस्ट, तो उसको हम लोग आइसो कहते हैं। अब देखो, उसको आइसो अल्काइल कहते हैं। ये स्पेशल नाम है, ये तुमको दिमाग में रखना है। देखो तो वो है कि नहीं बॉडी यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम जो होगा वो होगा आइसो। आइसो बोल दिए। अब टोटल कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, आइसोपेंटाइल। जब आइसो बोलेंगे तो तुम कहोगे सर पोजीशन इसका नहीं देंगे। नहीं देंगे। पोजीशन कब देते? जब आइसो नहीं बोलते। जब जैसे देखो पोजीशन कब देंगे? पोजीशन देने के लिए हम तो गिनेंगे उधर से जहां पे बॉन्ड खाली हो, 1 2 3 4। तो हम अगर 3 मिथाइल, तीसरे नंबर पे मिथाइल ब्यूटाइल बोल रहे हैं तो आइसो नहीं देंगे, क्योंकि 3 मिथाइल इसी के लिए ना बोले। और आइसो जब बोले तो बोल ही दिया कि भाई आइसो में ये ब्रांच बॉडी लगा हुआ है इतना। तो ये बात दिमाग में रखोगे कि इसको हम लोग आइसो कहते हैं। आइसो का एक और देख लो, देखो तो इसको क्या बोलोगे? देखो तो ये है कि नहीं। इसको मत समझना कि ये सिर्फ बाएं होगा, बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये तुम्हारा है आइसो। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल है। अगर तुम आइसो नहीं लिख रहे हो तो पोजीशन उसका देना जरूरी है। जैसे 1 2 3 तो बोलोगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपाइल। समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो अगला है, एक होता है नियो। नियो कहां पे बोलते हैं? नियो के लिए इतना होना जरूरी है। नियो का पहचान ये है, इतना हो तो उसको नियो बोलेंगे। जैसे देख लो, है ना भाई, इतना कम से कम रहना चाहिए, इतना तो है यहां पे। तो तुम बोलोगे नियो। टोटल कार्बन करो 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्साइल। अगर तुम ये नियो नहीं बोलते हो तो पूरा का पोजीशन देना जरूरी है। 1 2 3 4, तुम्हारा नाम होगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल। अगर नियो नहीं लिख रहे हो तो समझ रहे हो ना। अगला तुम्हारा क्या है? एक और देख लो, इसमें नियो का एग्जांपल एक और देख लो।
देखो तो, है ना वो जो यहाँ पे दिया गया है ना, वो इतना होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, नियो, टोटल कार्बन देख लो कितना है, नियोपेंटाइल। अगर नियो तुम नहीं बोल रहे हो तो क्या बोलना पड़ेगा, 1 2 3। तुम बोलोगे 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। उतारो। अब देखो, एक होता है सेकेंडरी, एक क्या होता है बोलो, सेकेंडरी होता है, और एक होता है टर्शियरी। इन दोनों में क्या बात है, सेकेंडरी का पहचान है कि इतना होना जरूरी है, टर्शियरी का पहचान है तो ये होना जरूरी है। ये सेकेंडरी है और वो टर्शियरी है। अब तुम देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, तुमसे पूछ रहा है बताओ कि इसमें से सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कौन है। देखो, ये सेकेंडरी है ना भाई, और वो तो टर्शियरी है ये वाला। अब इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखाएगा सेकेंडरी 2 2 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर तुम पोजीशन नहीं दे, ऐसे सेकेंडरी नहीं लिख रहे हो तो 1 2 3 जहां बॉन्ड खाली रहेगा वहां से गिनोगे तो नाम क्या आएगा, 1 मिथाइल, 1 नंबर पे मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। इसको क्या करोगे, एक, इसको बोलो क्या बोलोगे, एक तो नाम तुम्हारा जाएगा टर्शियरी, टर्शियरी वाला है, और 3 2 5 टर्शियरी पेंटाइल। अगर तुम टर्शियरी नहीं बोल रहे हो तो फिर तुमको गिनना पड़ेगा, तो बोलोगे 1 1 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल। समझ रहे हो ना। तो ये तुमको बताया कि नॉर्मल में चेन सीधा हो, दूसरा आइसो में ऐसा हो, तीसरा नियो में ऐसा हो, कम से कम इतना रहना चाहिए। अगला सेकेंडरी में तुमको बताया कि ये, और अगला टर्शियरी में तुमको बताया ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन देखेंगे। ठीक है, अगले दिन फिर मिलते हैं। उतारो।